पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 75 का स्क्वायर यानी 75 का वर्ग क्या होगा। तो दो मेथड हैं, ठीक है। 75 का स्क्वायर का मतलब है कि 75 गुणे 75 कर दो, पहली मेथड। और 75 जैसे आपसे गुणा बनता हो ऐसे कर दो तो आंसर ये आएगा। अब दूसरा ट्रिक है, जब 75 के स्क्वायर ज्ञात करना हो यानी किसी भी संख्या की इकाई अंक में 5 हो, क्या हो 5 हो, जैसे ये 5 लिखा है ना यहाँ 5 हो, तो सिंपल से इनका वर्ग निकालने के लिए 5 का 5 में गुणा तो कितना हुआ 5। और फिर ये जो नंबर है ये 7 है, तो अगला वाला नंबर बढ़ा देना, 7 गुणे 8 कर देना, 7 8 56, और ये हमारा आंसर हो जाएगा कुछ ही पलों में। ट्रिक से करेंगे, लेकिन ये तभी काम करेगा जब क्या हो गई इकाई अंक 5 हो। जैसे 35 के स्क्वायर तो इसमें 5 मिल गया, तो हम 35 गुणे 35 लिखेंगे, फिर 5 से 5 के गुणा कितना हो जाएगा 25, और ये 3 है तो इसको हम बना देंगे, एक अंक बढ़ा देंगे, 3 चौको 12, ये आंसर। ये तभी ट्रिक काम करेगा। अगर ट्रिक का यूज करें ना तो क्या होगा, क्वेश्चन कम समय में सॉल्व हो जाता है। अन्यथा अगर इसका आप उस मेथड से करोगे तो लिखोगे 35 गुणे 35 से 5 5 25 की 5 5 3 15 2 17, फिर 3 का टेबल 3 5 15, 3 चौको 12 1 13, फिर 5 7 5 12 की 2 2 1 3 1 4, 1 मिनट 3 1 4, ठीक ना, ये हुआ 3 3 5 15 के 5 3 3 1 10 होगा यहाँ, ठीक है। फिर देखो 7 5 12 की 2 1 1 2 आया और 1, इतना ज़्यादा टाइम हुआ। यहाँ तो कुछ ही पलों में आंसर आ रहा। जैसे 25 का वर्ग निकालना है, ठीक ना, तो हम फिर से क्या लिखेंगे 25 गुणे 25। अब 25 गुणे 25 किए, फिर क्या करने के नियम बताया गया कि दोनों का इंटू तो 25 हुआ, फिर ये वाला नंबर बढ़ा देना है, तो 2 है तो 3 करना है, 3 दूनी 6, आंसर कुछ ही पलों में, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, तो इसका पहला आंसर ये हुआ। अब आते हैं हम इसका आंसर निकालते हैं। 4 4 4 का स्क्वायर क्या, अब इतने बड़े नंबर को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे 4 4 इस वर्ग निकालना है, इसको 2 बार गुणा करोगे काफी टाइम लगेगा, तो ये नहीं करना है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। जब इसमें क्या करना है, 4 4 4 है तो 4 बस का वर्ग निकाल दो। क्या निकालोगे, सिर्फ 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, ठीक है। इसके बाद नंबर गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, तो 3 4 है तो क्या लिखना, यहाँ इंटू कर देना, फिर लिखना 3 4 है तो 1 2 3 3 है ना, 3 तक लिख दिए। इसके बाद पीछे आ जाओ, 2 और 1 नंबर बदल देना, 1 2 3, और फिर ये 2 और 1 लिख देना है, ठीक है। अब फिर इसके बाद 16 का गुणा कर दो, तो 16 का जब गुणा करोगे तो इतना आएगा 197136, इंटू कर लो, यही आएगा करेक्ट। आगे समझ में, ट्रिक समझ में आ गई। तो ये तब करना है जब सेम सेम नंबर मिले, जैसे ये मिला। अब ऐसे 666 का हमें निकालना है, अगर वर्ग 666 का मान लो स्क्वायर निकालना है 666 का, या 66 का वर्ग निकालना है, तो इसी ट्रिक का हम करेंगे काम। देखो अगर मुझे 66 का वर्ग निकालना तो 6 का वर्ग क्या होता है 36, ठीक है। इसके बाद गिनो कितने 6 हैं, 1 और 2, तो हम लिखेंगे 1 2 और 2 के बगल में क्या है 1, ठीक है, इतना लिख दिए। इसके बाद गुणा कर दो, तो 36 गुणे 121 कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, तुरंत ही आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4356, ट्रिक से आ गया। ऐसे इसका करते तो 6 गुणे 6 तो 36 हो जाता, और फिर है कितने 1 2 3, तो क्या लिखोगे 1 2 3, 3 तक लिखे, समझो बात को, 3 तक लिख लिए ना। और फिर 3 के बगल में क्या नंबर है, देखो 2 लिखा है और 1 लिखा है, तो लिख दो 2 और 1, और फिर गुणा कर दो, तो 36 गुणे 1 2 3 2 1, 36 गुणे 1 2 3 2 1 कर दो, तो कितना आ जाएगा 443 556, कितना 443 556, कुछ बोलो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब इसमें किसका इकाई अंक सम है, सम, तो वर्ग निकालना है। ये इकाई अंक बोला है, इकाई अंक मतलब सिर्फ पहली वाली संख्या का स्क्वायर निकालना। तो 2 का 2 बार गुणा 4 होता है, 5 का 2 बार गुणा 25 होता है, 7 का 2 बार गुणा 49 होता है, 3 का 2 बार गुणा 9 होता है। तो सम देखो ये 9 आया, विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम, करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। ट्रिक से बिल्कुल करना, ये नहीं कि 52 लिखा है तो लिखो 52 गुणे 52, 1 घंटा अपना समय काटो, ठीक है ना, ये करना है। ये देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं इकाई अंक, तो इकाई अंक पकड़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जब हम 4 करेंगे तो इसमें देखो 3.33, फिर से सेम नंबर मिले तो वही नियम लगाएंगे। नियम क्या है, 3 का वर्ग लिखा ना, 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 हुआ, गुणे हैं कितने नंबर 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 1 2 3, लिख दिए 1 2 3। और इसके बाद क्या है 3 के बगल में, ये 3 हुआ ना, 3 के बगल में क्या है 2 और 1, तो लिखो 2 1, अब गुणा कर दो, ठीक है। तो जब गुणा करोगे तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 की 8, ठीक है, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 की, यहाँ से गुणा करना इधर से, हाँ 9 दूनी 18 की 8, 9 3 27 1 28,
9 दूनी 18, 2 20 और 9 एकम 9, 9 2 11। ठीक है, ये आया। अब देखो ये इसमें कहीं है, इसमें तो मिल नहीं रहा। 11 10 8 8 9, ये भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें देखो दशमलव कितने अंक बाद हैं, 1 और 2 अंक बाद, और ऊपर घात कितनी लगी है, 2 ना। तो जब 2 लिखा है 2 की घात, तो 2 दूनी 4 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 और 4, यहाँ दशमलव 11 दशमलव। इसमें तो पॉइंट लगा नहीं, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 2 अंक बाद दशमलव, ये 4 अंक बाद दशमलव, ये करेक्ट आंसर। समझ में आया? कुछ ही पलों में। अगर ट्रिक ना पता होती तो क्या करते आप, 333 गुणे 333 करते, अपना समय बर्बाद करते, है ना। तो ट्रिक से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो जब क्वेश्चन नंबर 5 करोगे तो इसको देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब इसमें देखो एक करनी है, करनी की घात देखो, करनी का मतलब इसकी पावर, ठीक ना। अगर यहाँ x लिख दें तो x की घात 1/2, ये 1/2 कहाँ से है तो याद रखना, ये जो है ना स्थान कुछ नहीं दिख रहा तो 1/2, लेकिन अगर यहाँ लिखा होता है ऐसे तो इसको लिखते 1/3 लिख देते, ठीक है। तो ये दोनों की देखो करनी सेम है ना, तो जब सेम है तो गुणा कर देना। 16 नमैया कितना हुआ, 144। 16 नमैया कितना हुआ, 144, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट गिनो, 1 और 1 यानी 2 अंक बाद दशमलव यहाँ लग गया। इसके बाद रूट चढ़ गया। अब 144 काहे का वर्गमूल होता है, 12 का। मैं बोला था ना 30 तक याद कर लेना, तो 12 का वर्ग जो होता है 144 होता है, बाहर चला आया। फिर क्या करेंगे, अगर डाउट हो ना तो आप क्या करना, 12 गुणे 12 कर देना, 144 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दशमलव 2 अंक बाद है, तो जब बाहर आएगा तो 1 अंक, जितने अंक बाद दशमलव उसमें 2 का भाग कर देना है, तो 2 अंक बाद था 2 का भाग के 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।